मोदी जी पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं था। तो हिडनबर्ग कोई दलाल मीडिया नहीं है, आप लोगों की तरह साहसी मीडिया है। अडानी अंबानी के आगे पीछे दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, उनके आगे पीछे कवर करते रहते हैं। हम सबको पता है कि भारत की संपत्ति बिकने में, बेचवाने में भारत सरकार का योगदान है। LIC, SBI, रेल, ट्रेन, प्लेन सब बेचवाने में किसकी हाथ? कौन बेचा? कमाए नेहरू, कमाए गांधी, कमाए इंदिरा, कमाए वाजपेयी, या बेच कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत है तो प्रधानमंत्री चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? भागता कौन है? चोर। मोदी चोर है, चोर है, चोर। मुंबई एयरपोर्ट बनाया तो है नहीं अडानी, अपने अडानी जी को दे दिया। ठीक, 50 साल के लिए न मोदी जिंदा रहेंगे न अडानी, फिर भी इतनी अंधभक्ति। तो राहुल गांधी इतना महंगा टी शर्ट कैसे पहनते हैं? खेल दीजिए मोदी जी को, देखिए क्या होता है। ये देश के साथ गद्दारी है। गुजरात के व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सबसे बड़ा खेल नोटबंदी का। 4000 का शेयर 1000 आ गया। अब क्या चाह रहे हो 10 दिन में? अब बताओगे जी। स्वागत करते हैं आपका हम अमेरिका की अदालत में। आइए, वो निष्पक्ष अदालत। बड़ी बड़ी मीडिया ये तो लुटेरा का अंग है, इसको तो मारना चाहिए। ये सब जितना अडानी अंबानी का जो ये मीडिया है ना, NDTV ये सब जो खरीदा है, ये सब लुटेरा है। मैं बताता हूँ आपको, इन लोगों ने भिखारी कहा है वहाँ के गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों को जो अपनी सैलरी मांग रहे हैं। 12 से 15 कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग हुई। सिनेमा बना देने से कश्मीर का समस्या सोल्व नहीं होगा। अडानी की अर्श से फर्श तक की कहानी और उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भारत सरकार क्यों चुप है, इसको लेकर भारतीय कांग्रेस की सेना जो है आज गांधी मैदान के पास आ चुकी है। क्या लगता है हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है? क्यों आखिर रोड पर आप आगे भाई? आपको बता देते हैं, मोदी जी पर भरोसा नहीं रह गया क्या? मोदी जी पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं था, क्योंकि जो अपनी शिक्षा का भी झूठ बोल सकता है, जो अपनी शिक्षा को झूठ बोल सकता है, मोदी जी की डिग्री फर्जी है। RTI में उन्होंने उस पर रोक लगवा दिया है कि आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, तो झूठे तो हैं ही। रह गया हिडनबर्ग की बात, तो हिडनबर्ग कोई दलाल मीडिया नहीं है, आप लोगों की तरह साहसी मीडिया है। डरता नहीं है हिडनबर्ग का बहुत सारा रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के भी खिलाफ है। आप पता कीजिए कि हिडनबर्ग क्या है। तो उन्होंने जो बोला कि अगर आपको दम है तो अदालत में आ जाइए, मुझे तकलीफ नहीं। क्या चाहते हैं आप कि ये उद्योगपति, पूंजीपति जितने लोग भागे सभी को लेकर हिडनबर्ग की अदालत में चल जाएं? क्या चाहते हैं हम चाहते हैं भारत की सेवा। हम चाहते हैं गरीबों को उनका हक, जिन्होंने भारत का निर्माण किया। जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस फुटपाथ का निर्माण गरीबों ने किया है। जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसका हक कौन देगा? आप लोग नारे लगा रहे थे कुछ देर पहले, हाँ। और उसमें कह रहे थे मोदी जी चोर हैं। कैसे मोदी जी के बर्दहत से सारा गेम हो रहा है। एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट बनाया तो है नहीं अडानी ने, ये तो क्लियर कट बात है। इतना विशाल एयरपोर्ट जिसके विश्व में रैंकिंग है, आपने अडानी जी को दे दिया। ठीक, 50 साल के लिए न मोदी जिंदा रहेंगे न अडानी, फिर भी इतनी अंधभक्ति। दूसरी आ जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट आपने GMR से लेके उसको दे दिया। पूरी पावर ट्रांसमिशन, पूरा पेट्रोलियम, पूरा गैस। ऐसा क्या बात है? ऐसा क्यों है? संविधान के मूल भावना के ये खिलाफ है। अगर आप वाकई में बहुत पैसे वाले हैं, सच में भी, और अगर आप सारे इंस्टीट्यूशन को खरीदने की ताकत रखते हैं, तो संविधान कहता है कि हम पैसे का केंद्रीकरण नहीं करेंगे। एक जगह पर पैसा नहीं होना चाहिए, ये पैसा बटा रहना चाहिए भारत के जनता के बीच में। आप अडानी को देने के लिए, तो अडानी को देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, ये देश के साथ गद्दारी है। हिंदी में कहें और अंग्रेजी में ट्रेटिंग, ये गद्दारी है। प्रधानमंत्री ने अडानी को देने के लिए सारे नियमों को किनारे कर दिया। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हमको कुछ नहीं दिए, कांग्रेस सरकार इतना बुरा हाल कर दिए। कांग्रेस सरकार के जीवन में हम लोग समझ में भी नहीं आता था कि, सुन लीजिए, समझ में नहीं आता था कि पैसा होता क्या है। अभी पैसा का उन्होंने बताया मोल, उन्होंने काले धन की बात की, उन्होंने कहा कि ये नोट है, ये बंदी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी की संख्या बंदी है? वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था। पूरे गुजरात के व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सबसे बड़ा खेल था, जो गुजरात के कुछ बिजनेसमैन को उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी किया। और पूरे भारत को आज जो आर्थिक दुर्गति देश की हुई, उसी दिन की आर्थिक दुर्गति है जी। यार आप कहते हैं कि आर्थिक दुर्गति है, तो राहुल गांधी इतना महंगा टी शर्ट कैसे पहनते हैं? कौन कह रहा है महंगा टी शर्ट है? राहुल गांधी एक टी शर्ट पर वो रिसर्च टीम बैठाए हुए हैं कि 2 डिग्री सी में एक टी शर्ट बनकर कैसे बनता है। भारत का बेटा है, 100 फीट समुद्र में तैरने की हैसियत रखता है। ठेल दीजिए मोदी जी को, देखिए क्या होता है। तो किसकी बात आप कर रहे हो जो झूठ बोलता है? राहुल गांधी का एक दिन की, अभी दिल्ली की बात है, दिल्ली में रैली किए थे तो कार से चल रहे थे 5 किलोमीटर। दिल्ली में चलने की हैसियत पैदल नहीं थी उनकी, जहाँ दिल्ली पुलिस है उनकी। आज हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरे सोचना भी बड़ी क्या फायदा हुआ? लाखों लोग कर्नाटक में, साउथ इंडिया, सिर्फ बिहार भारत में नहीं है, साउथ इंडिया में भयानक सपोर्ट पूरे। मैंने देखा, मैं केरल और कर्नाटक में 2 राज्य में 1 महीने रहा,
मैं हर दिन 22 किलोमीटर चला हूँ और मैंने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग, लाखों लोग रोड पर आए हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है कि देश का कोई ऐसा उद्योगपति जिसका नाम हो और वो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में आ जाए? वो वर्ल्ड के टॉप में रैंकिंग आ जाए, इस कीमत पर नहीं कि हमारा देश लूट ले। टाटा और बिरला की तरह मेहनत करके आए, लूट के नहीं आए। 8 साल में ऐसा क्या हो गया? पूरे भारत के आधे से ज़्यादा गैस के जो ONGC के जो गैस के थे वो सब उसको टेंडर दे दिया गया। आज छात्रों की ये हालत हो गई है कि 4 साल का जो कांग्रेस ने 25 साल का जॉब दिया और पेंशन, उसको आज 4 साल का कर दिया शोषण करने के लिए। और इतनी बड़ी जो आपने विरोध भारत में देखा था, ये कोई लफंगे गुंडे नहीं थे, उन्होंने अपने भविष्य को लेकर विरोध किया। आज अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे बैंक कैसे सुधरेगा? कैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आप सच्ची साबित कीजिएगा, बता दीजिए। साबित हो चुका है, उनका शेयर 4000 का शेयर 1000 आ गया। अब क्या चाहो 10 दिन में, अब बताओ ना यार, 4000 का शेयर 1000 का आ गया है। ये हम सबको नहीं समझ में आता है, जो लोग नहीं जान रहे हैं, पर उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है ना, वो 10 दिन के अंदर में 1000 से नीचे आ चुका है। आप बताइए कि क्यों हो रहा है ये? उनको जो पॉजिटिव हो रहा है, उन्होंने बोला कि धमकी दिया, उन्होंने बोला कि जी स्वागत करते हैं आपका, हम अमेरिका की अदालत में आइए। वो निष्पक्ष अदालत है। हिंडनबर्ग एक निष्पक्ष आदमी है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के क्रियाकलापों पर भी वो लगाता रहता है अंकुश। तो आपसे डरेगा? आपकी मीडिया पर भरोसा नहीं है? बड़ी बड़ी मीडिया, ये तो लुटेरा का अंग है, इसको तो मारना चाहिए। ये सब जितना अडानी अंबानी का जो ये मीडिया है ना, NDTV, ये सब जो खरीदा है, ये सब लुटेरा है। ये झूठ बोलना काम है सबका, राम जी का आड़ लेना है। तुम्हारी हैसियत है पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने का? हैसियत है? पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं? जी नहीं। आप पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल जी रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं भारत के सपोर्ट में। भारत की सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया था 71 में। मोदी जी करके दिखा दे, हिम्मत है? रोज आए गए दिन ग्रेनेड हमला कश्मीर में हो रहा है। न्यूज़ दिखाने से न्यूज़ खत्म नहीं हो जाता है। इन्होंने कुछ कश्मीरी पंडितों को जान पे दाव लगवा के उन्होंने भेज दिया सुदूर एरिया में, जहां टारगेट किलिंग की गई। वो भाग के आए, उन्होंने अपना सैलरी मांगा तो कहा गया कि आप तो भगोड़े हो। इन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है, ये आप जाके देखिए मीडिया में। मैं बताता हूं आपको, इन लोगों ने भिखारी कहा है वहां के गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों को जो अपनी सैलरी मांग रहे हैं। 12 से 15 कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग हुई। सिनेमा बना देने से कश्मीर का समस्या सोल्व नहीं होगा। आप लोग कांग्रेसी आज SBI के पास पहुंचे, क्या वजह हो गई कि आखिर आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ा? देश भर के आवाम हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद ये देखा है कि LIC जैसे प्रतिष्ठित संस्था, SBI जैसे प्रतिष्ठित संस्था के 33 करोड़ खाताधारी का 66,000 करोड़ रुपया किस प्रकार से अडानी समूह द्वारा बुराने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साख गिरे हैं, उसके शेयर गिरे हैं, तो आखिर पैसा गए कहाँ? इसकी जवाब नरेंद्र मोदी जी सदन में दे। इसकी जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से राष्ट्र के नाम संबोधन करें। नरेंद्र मोदी जी इसकी निष्पक्ष जाँच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो कह रही कि कोई अभी जांच का ऐसा कोई काम काज नहीं करने वाले, हिडनबर्ग की रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी? हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करें, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन वो जो आरोप लगाए हैं कि अडानी समूह का जो साख गिरा है 33 करोड़ खाताधारी का 66,000 करोड़ रुपया जो बुरा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अडानी जी और अंबानी जी दोनों आके भारत को बताएं। तो अडानी अंबानी के पीछे कौन? अडानी अंबानी के पीछे कौन है? अडानी अंबानी के आगे पीछे दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। उनके आगे पीछे कवर करते रहते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी कवर में चलते थे, आज अडानी अंबानी कवर में चलते हैं। एक तरफ अमित शाह जी रहते हैं, एक तरफ सबको पता है कि प्रधानमंत्री रहते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप, जबकि कांग्रेस की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, उसके बावजूद भी आप लोग बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर। कांग्रेस के हालात आज़ादी से पहले ही पतले होने का आरोप अंग्रेज लगाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों का छक्का कांग्रेस नहीं छुड़ाया। आज भी भाजपा हम पे आरोप लगा रही है, भाजपा की छक्का कांग्रेस ही छुड़ाएगी, चूँकि उनको भारत का पैसा रुकने नहीं देगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भारत को जोड़ने का काम किया, ऐसा राहुल गांधी का मानना है। उसके बावजूद भी ये जो संस्था, ये जो स्पेक्ट्रम और ये जो स्पैम हुआ, ये इस पर कैसी आपकी नज़र रहेंगे? इसके विशेष में अगर बात की जाए तो क्या लगता है ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो लगातार ऐसे लोन चुकाने के बदले अपने निवेशक को घटा देते हैं या कुछ भाग जाते हैं, इस पर कैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? इसीलिए मैंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी निष्पक्ष जांच नहीं कराएंगे, हम सबको पता है कि भारत की संपत्ति बिकने में, बेचवाने में भारत सरकार का योगदान है। LIC, SBI, रेल, ट्रेन, प्लेन सब बेचवाने में किसकी हाथ? कौन बेचा? कमाए नेहरू, कमाए गांधी, कमाए इंदिरा, कमाए वाजपेयी, या बेच कौन रहा है?
नरेंद्र मोदी जी। तो भारत की संपत्ति के बेचने वाला जो है वही भारत को गमन करने का प्रयास कर रहा है। तो 24 में कैसी रणनीति होगी? 24 की रणनीति जनता तय करेगी। घोटालेबाज को, देश बेचने वालों को, देश की संपत्ति बेचने वालों को, पूर्वजों की कमाई बेचने वालों को, पूर्वजों की विरासत को बेचने वालों को कभी भारत के लोग स्वीकार नहीं किया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर फिर हम आते हैं और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आप कहते हैं सर, वो लोग कहते हैं कि ठीक है अभी देखा जाएगा, इस पर भी कोई जांच का आदेश नहीं दिया जा रहा है। आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा धरना कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं? हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत है तो प्रधानमंत्री चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो नहीं कह दिया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट सही है। मैंने कहा कि हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उस पर जांच कराइए, सार्वजनिक हो कि LIC और SBI में जो 33 करोड़ खाताधारी का 66,000 करोड़ रुपया का गमन करने वाला कौन है। तो इस जांच की तो मैं बात करता हूँ। जांच से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं तो भागता कौन है? चोर। खदेड़ता कौन है? पुलिस। तो भारत के आवाम पुलिस हो गई और भागने वाले चोर हैं। देखिए हिडनबर्ग की कहानी शुरुआत हुई, रिपोर्ट आया और धड़ल्ले से उद्योगपति पूंजीपति अडानी का शेयर गिर गया। उसके बाद जो हो रहा है भारतीय मीडिया बिल्कुल आपको दिखा रही है। साथ साथ ये पटना का नज़ारा है और पटना SBI के पास कांग्रेसी सेना पहुंची हुई थी और कांग्रेसी सेना का साफ कहना है कि अगर मोदी जी अपनी कामयाबी के पीछे ऐसे लोगों को साथ जोड़ते रहेंगे तो भारत का विकास कभी नहीं हो पाएगा।